पहले हमारा बड़ा बेटा था और अब मोहन हमारा बड़ा बेटा है, तो पूरब के लिए ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन ये सच नहीं है। हम आज भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन वो बिगड़ता ही जा रहा है। वो सिगरेट और शराब पीने लगा है। मैंने तो उसे आज तक पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। पता नहीं वो कॉलेज भी जाता है या नहीं। मुझे तो लगता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा नाराज है, लेकिन मैं समझता हूं वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि उसकी इस घर में वही पोजीशन आज भी है जो पहले थी। आई होप सो जनार्दन। मुझे उस पर बहुत उम्मीदें हैं। देखना, एक दिन वो तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? वो बेशक मुझे अपना सौतेला बाप समझे, लेकिन मैं उसे अपना सगा बेटा ही समझता हूं। साहब, आपने धनराज को बुलाया था। हाँ, भेजो अंदर। आइए सर। मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू सर। धनराज, ये क्या मजाक है? मजाक? कौन सा मजाक? यही एफआईआर का? सर, मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि ये एफआईआर वगैरह एक मजाक बन के रह गए हैं। मैं हैरान हूं, आप भी यही बात कह रहे हैं? धनराज, पहली बात ये कि पृथ्वी जो तुम्हारे पिता है, उनकी बदनामी करोगे तो कुछ छींटे तुम पर भी पड़ेंगे। उनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुजरिम सुखिया मर चुका है, तुम्हारी बुआ अपने घर जा चुकी है, तो केस किस बात का? डीसीपी साहब, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप इस केस को खत्म करना चाहते हैं और जिस तरह इंस्पेक्टर और मेरे पिता इस केस को वापस लेने के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर खुलकर कुछ कहो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। नहीं सर, मैं आपकी मजबूरी समझने लगा हूं। मतलब ये कि बिना सबूत आप कुछ कर नहीं सकते और सबूत मेरे पास है नहीं। एग्जैक्टली। तो मैं चलता हूं सर। तुम बहुत समझदार हो बेटे। थैंक यू अंकल। बाय। अंकल, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा सबूत के साथ। पोस्टमैन। किसका है? पढ़ लो। पूरब, पूरब। हाँ माँ। बेटा, तुम हर रोज कॉलेज तो जाते हो ना? हाँ माँ, क्यों? कभी एब्सेंट तो नहीं रहते? नहीं माँ, मे बी साल में एक दो बारी। साल में एक दो बार एब्सेंट रहते हो या साल में एक दो बार अटेंड करते हो? तुम्हारे प्रिंसिपल का लेटर आया है। तुम्हें एग्जाम्स के लिए फॉर्म इस साल भी नहीं मिलने वाला है और उसकी वजह है तुम्हारी अटेंडेंस का कम होना। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पहले तुम सूरज से 2 क्लास आगे थे और अब उसकी क्लास में हो, और अगर इस साल इम्तिहान नहीं दिया तो धीरज की क्लास में आ जाओगे। आखिर क्यों नहीं पढ़ते तुम?
कॉलेज क्यों नहीं जाते? मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता मम्मा। तो फिर क्या करोगे? बिजनेस करूंगा। बिजनेस के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पापा कॉलेज जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करेंगे, लेकिन अगर इस साल तुम पास नहीं हुए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये 2 किलो, ये और 2 किलो, और ये 2 किलो। कितना हुआ? 6 किलो। किसके यहाँ देना मालूम है ना? मालूम, दुकानदार लालचंद के पास। हाँ जाओ, संभल कर ले जाना। माँ, हाँ, हम लोग कल ही बंबई जा रहे हैं। हम लोग मतलब तुम्हारे साथ और कौन आ रहा है? अरे माँ, मेरे साथ तुम्हारे अलावा और कौन आ सकता है? मैं? नहीं बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, और फिर मैं वहां जाकर करूंगी क्या? तो यहाँ अकेली रहोगी क्या? अरे नहीं बेटा, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, जब तुम्हारा अपना घर होगा, तब वहां जाऊंगी। अरे माँ, इस सब में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, और मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। अकेली कहाँ? अब तो मेरे समधी भी यहाँ है। जब घर में दिल नहीं लगेगा तो सावित्री के घर जाऊंगी। हाँ, और हाँ, वहां जाकर अपने पिताजी के घर ही रुकना। नहीं माँ। क्यों? अरे तो कहीं और रुकेगा तो तेरे पिताजी को अच्छा थोड़ा ही लगेगा, और फिर वहां तेरी छोटी माँ है, तेरे भाई हैं। माँ, पूरब को हमें लेकर पता नहीं क्या गलतफहमी है। वो मुझे पसंद नहीं करता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उनके घर में कोई टेंशन हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तू वहां रुकेगा तो गलतफहमी दूर करने का मौका मिल जाएगा, और फिर सोच तेरे पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। थ्योरी भी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, सारी पढ़ाई। अच्छा मैम, चलते, बाय। बाय। क्या बात है माँ? मॉम, एनी प्रॉब्लम? आप इतनी परेशान क्यों? तुम दोनों की कॉलेज में अटेंडेंस है? मैं तो कभी क्लासेस मिस ही नहीं करता। माँ, अब तो मैं भी क्लास अटेंड करता हूँ। पहले नहीं करते थे। माँ, कभी कभी मिस करता था, लेकिन अब तो। तुम दोनों इस साल इम्तिहान अपीयर कर सकोगे या नहीं? अरे, आप ऐसा क्यों कह रही मॉम? क्योंकि पूरब इस साल भी एग्जाम्स के लिए अपीयर नहीं हो सकेगा। ये उसका दूसरा साल है जो उसकी वजह से जाया हो रहा है। पूरब तो जैसा है, लेकिन अगर तुम दोनों ने पूरब की तरह कॉलेज में ना जाकर अपना टाइम इधर उधर वेस्ट किया, या तुम्हारी कोई शिकायत आई, तो मैं तुम दोनों को घर से भी निकाल दूंगी। जाओ, अब जाओ। पूरब, क्या है? मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं तो तो आज मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल देने की हुमकी दी। अरे बाप रे, कहीं हमारी बात को लेकर तो नहीं? नहीं, अगर हमारी बात का पता चल जाता तो धमकी नहीं देती, सीधे निकाल ही देती। फिर क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं गंगा, जिसके लिए एक माँ अपने बेटे को घर से निकाल दे। और आज तो पापा भी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुझे तो लगता है जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। आखिर तुम मुझे लगते ही क्या हो? उनका सगा लड़का तो मोहन है ना, बड़ा लड़का। हाँ है तो वही। और तुम उसे शुरू से पसंद नहीं करते हो। जिस तरह तुम्हारे भाइयों ने उसे अपना बड़ा भाई मान लिया, उसी तरह तुम भी उसे अपना बड़ा भाई मान लो। अरे गंगा, मैं उसे अपना बड़ा भाई कैसे मान लूं? आई हेट हिम। यही तो सारे फसाद की जड़ है। जब तक तुम्हारे पापा मोहन से नहीं मिले थे, तब तक तुम इस घर के बड़े लड़के थे, लाडले थे। लेकिन जब से तुम्हारे पापा मोहन से मिले, वो चाहते हैं कि मोहन इसी घर में आके रहे। इसीलिए तुम्हें घर से निकल जाने की धमकियां मिलती हैं।
अगर ऐसा है गंगा, तो मैं भी देखता हूं मोहन इस घर में कब तक टिकता है। सिर्फ फिक्र इस बात की है कि मेरे अपने भाई मेरा साथ छोड़ गए। तो इसमें फिक्र किस बात की? दुनिया में चाहे कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, इतना याद रखना कि ये गंगा मरते दम तक तुम्हारा साथ देगी। हाँ हाँ गंगा, अब इस पूरी दुनिया में तुम ही तो हो जो मुझे ठीक से समझती हो। सच्ची? दिस इज वेरी सैड यार। आई तो फील सॉरी फॉर पूरब भैया, लेकिन उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि इस बार वो मेहनत करेगी और पास हो जाएगी। तो मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं और। कहीं और मतलब? तो कोई दिखता नहीं है क्या? जब मौका मिलता है वो चोरों की तरह गंगा के कमरे में घुस जाते हैं। उस गंगा ने भैया को बिगाड़ा है। भैया के दिल में मोहन भैया और घर वालों के लिए जहर भर दिया। अरे लेकिन इसका भी तो इलाज होगा ना भैया। भैया को गंगा के चुंगल से छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक तरीका है धीरज। कौन सा? जाके सब कुछ माँ को बता दे। माँ को बता दे, और माँ जब पूरब भैया से पूछेगी तो पूरब भैया हमारा क्या हल करेंगे, इसके बारे में आपने सोचा है भैया? अरे माँ को बता देंगे ना कि हमारा नाम ना ले। लेकिन माँ को बताएंगे क्या हम? हाँ, माँ को क्या हम ये बताएंगे कि पूरब भैया का गंगा के साथ टाका भिड़ेला है? हाँ? तो स्टूपिड है क्या धीरज? माँ से ऐसा बोलेंगे क्या? तो भैया मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि हम माँ को क्या बताएंगे, बताइए। मैं सोचता हूँ। चल मेरा लेक्चर है। हाँ मेरा तो फ्री लेक्चर है, आप जाइए। बाय। माँ को बता देंगे। कुछ भी बोलते रहते हैं। Come on, Payal, that's a very boring film, यार। प्रकाश, हम लोग वहां बैठे हैं। ऑलरेडी कोई बैठा है। तो क्या हुआ? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। Okay, I don't mind. हाय धीरज, माय बॉयफ्रेंड प्रकाश। Hi. दो कोल्ड ड्रिंक देख। कौन से? Excuse me. कौन सी बुक है? You attend all this boring lectures or what? चलो जल्दी दे यार। ये भी खत्म हो गया। अरे इस बेजान पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं आप? नया पैकेट मंगवा दो? नहीं चाहिए। चिट्ठी? क्या बात है, इतनी झुंझला क्यों रहे हैं? वो डीसीपी का फोन आया था, बता रहा था कि धनराज मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है। वो सुखिया के किसी गैंग मेंबर को ढूंढ रहा है मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। आप परेशान मत होइए। देखिए, अगर धनराज को सुखिया का कोई आदमी मिल भी गया ना, तो भी वो आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा। दुलारी, तुम समझ नहीं रही हो। सुखिया के मरने के बाद उसके गैंग के सारे मेंबर बेकार बैठे। अगर सरकारी गवाह बनते हैं ना तो धनराज से कुछ कमा भी लेंगे वो। मेरे भोले भाले धनराज को गुमराह करने वाली राधा को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। अगर आप कुछ करना चाहते तो कर डालिए ना, हटा दीजिए ना उसे रास्ते से। गौरी, मैं तैयार हूँ। मेरा डब्बा तैयार हुआ। अरे मेरा डब्बा अभी तक तैयार नहीं हुआ। बस 5 मिनट। 5 मिनट? मुझे देर हो रही है, तुम्हारे 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारी नींद सुबह नहीं खुलती, हमें जगा दिया करो। जगाया था, और तब से लेकर अब तक तुम 5 मिनट ही कर रही हो। अब उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें 15 मिनट में चाय, नाश्ता, डब्बा सब चाहिए होता है। हम अकेले ये सब नहीं कर सकते। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बाकी सब लोगों की बीवियां भी तो है, वो कैसे करती हैं? उन लोगों के घरों में नौकर होते हैं। तुम्हारे लिए भी एक नौकर रख दें? हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें सुबह टाइम पर जगा दिया करो। अच्छा, अब तुम्हारे 5 मिनट खत्म हुए कि नहीं? देखो पुरु, सुबह सुबह हमें तंग मत करो। अच्छा, ये लो डब्बा। और स्वीट डिश? कुछ स्वीट डिश नहीं। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? चलो चलो, अभी जाओ ना। नहीं दुलारी, अब मैं किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं आपको मुसीबत से निकलने का रास्ता बता रही हूँ। दुलारी, किसी को किडनैप करना और बात है, और किसी का खून करना और बात है। जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप हाथ में बंदूक उठाकर किसी को मार डालिए या फिर पैसे देकर किसी का मर्डर करवाइए। तो फिर क्या कहना चाहती हो तुम? मौत कई तरीकों से आती है। पहाड़ी से गिरकर आती है,
तेज चलने वाली गाड़ी से टकरा कर आती है या फिर ट्रक के नीचे आकर आती है। हर रोज ऐसी मौतें हुआ करती है, लेकिन हम इन्हें मर्डर नहीं कहते, एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट। ये तुम कह रही हो दुलारी? आप जो करना चाहते हैं उसका रास्ता बता रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो फिर रोज का दहाड़ना बंद कर दीजिए। क्या आप उसे खत्म कर देंगे? जीने नहीं देंगे उसे? आपको जो कुछ भी करना है कर डालिए ना एक बार। कह जो दिया ना, ये सब मुझे नहीं करना है। फिर आप उसे खत्म कैसे करेंगे? बातों से। मैं काम करता हूँ, राधा के बाप के करप्शन की सारी केसेस खुलवाता हूँ जो किसी जमाने में मैंने ही बंद करवाई थी। उसका जीना हराम कर देता हूँ ताकि उस राधा के होश ठिकाने आ जाएंगे और वो धनराज को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर देगी। ये कोशिश भी आप करके देख लीजिए, लेकिन आखिर आपको करना वही पड़ेगा जो मैंने कहा है। हाँ, वैसे डीसीपी ने जो कुछ भी कहा है, कहा तो बिल्कुल ठीक है। कहा तो ठीक है, लेकिन मैं विटनेस लाऊंगा कहां से? अब फिटनेस कोई घर बैठे बिठाए तो मिलेंगे नहीं तुम्हें। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने तुम्हें और सीता माँ को किडनैप किया था। दादा, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूं कि वो सुखिया के आदमी थे, और ये बात तो पुलिस भी जानती है। तुम सीता माँ से क्यों नहीं मिलती? वो तो उन लोगों के कैद में काफी टाइम तक थी, हो सकता है उन्हें पहचानती हो। हाँ, शायद वो जरूर पहचानती होंगी उन्हें। हाँ, तो फिर उनके पास जाओ और पूछो कि क्या वो कोर्ट में विटनेस के रूप में आना पसंद करेंगी। नहीं, उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मोहन का केस वापस करा दिया तो मेरी मदद क्यों करें?